हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके सामने एक ट्रिपल सी की क्लास। ठीक है, ट्रिपल सी एग्जाम की आपके लिए क्लास लेके आया हूँ और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि आप इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का सही आंसर देते हैं कमेंट बॉक्स में, और ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, आपकी एग्जाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि लिब्रे ऑफिस राइटर में, किसमें दोस्तों, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पैनल का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग पैनल का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने। पहला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट डिलीट करने के लिए, दूसरा टेक्स्ट को प्री डिफाइंड डिजाइन देने के लिए, तीसरा ऑप्शन है फाइल प्रिंट करने के लिए, और चौथा है दोस्तों डॉक्यूमेंट इनक्रिप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने, और चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों, अगर स्टाइल फॉर्मेटिंग की बात की जाए तो ये होता है दोस्तों टेक्स्ट को प्री डिफाइंड स्टाइल देने के लिए। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही था भाई बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का, टेक्स्ट को प्री डिफाइंड डिजाइन देने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है भाई लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन न्यूमेरिक डाटा का एवरेज निकालने के लिए उपयोग होता है। यहाँ पे बात की जा रही है दोस्तों लिब्रे ऑफिस कैल्क में। कैल्क मतलब होता है दोस्तों कैलकुलेटर से लिया गया कैल्क शब्द है, और ये एक्सेल की तरह काम करता है लिब्रे ऑफिस में। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन न्यूमेरिक डाटा का एवरेज निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन इंग्लिश में भी है तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, सम, काउंट, एवरेज या मिनिमम। दोस्तों आपसे पूछा गया है कि कौन सा फंक्शन एवरेज निकालने काम आता है। तो यहाँ पे बात की जाए दोस्तों सम की, तो ये निकालता है, मतलब ये करता है दोस्तों न्यूमेरिक डाटा का सम करता है। ये क्या करता है दोस्तों, न्यूमेरिक डाटा का सम करता है ये। ठीक है, और ये दोस्तों न्यूमेरिक डाटा को क्या करता है दोस्तों, गिनता है। ठीक है, गिनने का काम करता है, और ये एवरेज मतलब औसत निकालने का काम करता है। तो अपना जो सही जवाब है भाई यही है। ठीक है, एवरेज निकालना मतलब औसत निकालना, तो यहाँ पे आएगा एवरेज का। ठीक है, और ये क्या करता है दोस्तों, मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू निकालता है, सबसे छोटी वैल्यू को निकालता है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको, सबसे छोटी वैल्यू को निकालता है मिनिमम का। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, एवरेज का होगा। तो किस किस का सही है भाई, एवरेज यहाँ पे। ओके, अब चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर, सॉरी तीसरे क्वेश्चन की ओर। यूआरएल का पूरा नाम क्या है। यूआरएल का पूरा नाम क्या है, यूनिफाइड रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लेबल या यूनिफॉर्म रेफरेंस लिंक। बताइए दोस्तों यूआरएल का पूरा नाम क्या है। ठीक है, तो जल्दी से आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यूआरएल का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किस किस का सही है भाई, बी ऑप्शन। यहाँ पे अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास में। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें दोस्तों यूआरएल क्या होता है, तो यूआरएल एक तरीके से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि मान लो आप गूगल पे सर्च करते हो ना www.google.com, तो ये क्या है दोस्तों, एक यूआरएल का एक एग्जांपल है। क्लियर यहां तक का, ऐसा दिखाई देता है यूआरएल आपको, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। किस किस का सही है भाई, बी ऑप्शन यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट पर डाटा पैकेट्स को राउट करने के लिए मुख्य कार्य किस डिवाइस का है। इंटरनेट पर डाटा पैकेट्स को राउट करने का मुख्य कार्य किस डिवाइस का है। पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, पहला ऑप्शन आ रहा है हब, स्विच, राउटर या रिपीटर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा राउटर। ओके, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, हार्डवेयर का कौन सा उदाहरण नहीं है। हार्डवेयर का कौन सा उदाहरण नहीं है। अब एक छोटी सी एग्जांपल बता रहा हूं आपको हार्डवेयर की। हार्डवेयर किसे कहते हैं, हार्डवेयर किसे कहते हैं, पहले ये देखो, फिर उसके बाद में आप आराम से आंसर निकाल दोगे इसका। तो हार्डवेयर कहते हैं दोस्तों जिससे हम, मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूं आपको, जिससे हम उठा सकते हैं और छू सकते हैं, उसे हार्डवेयर बोलेंगे दोस्तों। जिससे हम उठा सकते हैं और छू सकते हैं। क्लियर यहां तक का, देख भी सकते हैं वैसे तो यहाँ पे देखो माउस को हम उठा भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, तो ये क्या है दोस्तों, हार्डवेयर है। क्लियर यहां तक का। इसके बाद मॉनिटर को भी हम छू सकते हैं, उठा सकते हैं, तो ये भी क्या है दोस्तों, हार्डवेयर है, HARD, हार्डवेयर। ठीक है, और यहाँ पे स्प्रेडशीट को सिर्फ देख सकते हैं, उठा भी नहीं सकते,
मतलब उठा भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जवाब होगा दोस्तों, स्प्रेडशीट होगा। क्लियर यहाँ तक का। और कीबोर्ड क्या है दोस्तों, हार्डवेयर है, क्योंकि इसको भी उठा सकते हैं, ठीक है, और छू भी सकते हैं। क्लियर। आप बोलोगे स्प्रेडशीट को छू लेंगे भाई, तो स्प्रेडशीट को टच नहीं करोगे, आप मॉनिटर को टच करोगे फिर, क्योंकि ये तो एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा स्प्रेडशीट। क्या आएगा दोस्तों, स्प्रेडशीट आएगा। क्या है दोस्तों, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। ये क्या है दोस्तों, सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर नहीं होता। ये क्या होता है दोस्तों, सॉफ्टवेयर होता है। तो उम्मीद है करता हूं पांचवा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और 5 में से आपके कितने सही हो चुके हैं अब तक, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब चलते हैं दोस्तों छठे क्वेश्चन की ओर। मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, ध्यान रखना बस। सॉफ्टवेयर को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। सॉफ्टवेयर को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है 2, 3, 4 या 5। जल्दी से बताइए दोस्तों, कितने भागों में बांटा गया है सॉफ्टवेयर को। दोस्तों सॉफ्टवेयर को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों, 2 भागों में। एक तो होता है दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर यहां तक का। और एक होता है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, SOFT वेयर। ठीक है, पहला हो गया दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, सीपीयू का कौन सा भाग अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेट करता है। सीपीयू का कौन सा भाग अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन करता है। सीयू करता है, एएलयू करता है, एमयू करता है या आईयू करता है। बताइए दोस्तों कौन सा करता है। दोस्तों बात करें हम सीपीयू की पहले तो सीपीयू का जो पूरा नाम है ना, वो होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, क्लियर तक का। अब सीपीयू को हम 3 भागों में बांट सकते हैं मुख्यतः। एक होता है दोस्तों आपका एएलयू, एक होता है दोस्तों आपका सीयू, और एक होता है दोस्तों आपका एमयू। ठीक है, अब यहां पे इनकी फुल फॉर्म्स की बात की जाए तो यहाँ पे एएलयू की जो फुल फॉर्म है ना, कई बार देखो ध्यान से, फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है, तो मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूं हल्का सा। ठीक है, एएलयू की जो पूरा नाम है ना भाई, एएलयू का पूरा नाम है अरिथमेटिक, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। लॉजिकल या लॉजिक बोल सकते हैं हम, लॉजिक यूनिट। ओके, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसका पूरा नाम है एएलयू का। सीयू की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। क्या बोलते हैं दोस्तों, कंट्रोल यूनिट बोलते हैं इसको। और एमयू की होती है दोस्तों मेमोरी यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, मेमोरी यूनिट बोलते हैं इसको। क्लियर यहां तक का। अब बात की जाए दोस्तों, सवाल क्या पूछ रहा है, अरिथमेटिक और लॉजिकल जो कैलकुलेशन होती है वो होती है किसमें दोस्तों, इसमें होती है एएलयू में। किसमें होगी दोस्तों, एएलयू में होगी। क्लियर यहां तक का, इसमें होगी एएलयू में। क्लियर यहां तक का। ये क्या करता है दोस्तों, एक तरीके से हम बोले अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन करता है। और सीयू क्या करता है दोस्तों, सीयू करता है एक तरीके से निर्देशों को कंट्रोल करता है। ये निर्देशों को कंट्रोल करता है एक तरीके से। तो यहां पे बात करें दोस्तों क्या होगा सही जवाब, यहाँ पे एएलयू होगा, क्योंकि एएलयू क्या करेगा दोस्तों, अरिथमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन करता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। सीयू का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, कंट्रोल यूनिट। ध्यान रखना, कई बार फुल फॉर्म्स भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको यहाँ पे ये समझ में आ गए होंगे फुल फॉर्म्स और यहाँ पे इनके काम भी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों एएलयू। ठीक है, किसी किसी ने दिया था यहाँ पे एएलयू जवाब, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है। कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है या प्रोसेसिंग डिवाइस है। बताइए दोस्तों कौन सा डिवाइस है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कीबोर्ड है ना दोस्तों, इससे हम इनपुट करते हैं, तो यहाँ पे आएगा इनपुट डिवाइस। कौन सा आएगा दोस्तों, इनपुट डिवाइस आएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख देता हूं मैं। आउटपुट में आ जाएगा जैसे कि मॉनिटर, ठीक है, एक आ जाएगा दोस्तों प्रिंटर। ओके, इनपुट में आ जाएगा जैसे कीबोर्ड तो है ही, माउस हो गया, है ना, स्कैनर हो गया। ओके, यहाँ पे ये आ जाएंगे स्टोरेज में, जैसे कि मान लो आपके आ गया रैम। ओके, रैम रोम आप बोल सकते हो स्टोरेज में, या मेमोरी जो भी है। प्रोसेसिंग में आ जाएगा दोस्तों आपके सीपीयू। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 9वां, कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस किसके लिए उपयोग होता है।
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की बात की जा रही है यहाँ पे। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किसके लिए उपयोगी होता है या उपयोग होता है, बताइए दोस्तों। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, प्रेजेंटेशन क्रिएशन के लिए, स्प्रेडशीट कैलकुलेशन के लिए, या डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए, बताइए दोस्तों किसके लिए होता है यहाँ पे। ये तो इजी सवाल है, आपने पढ़ा होगा तो आराम से इसका जवाब दे पाओगे आप। तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस एज ए करता है पावर पॉइंट की तरह काम। किसकी तरह करता है दोस्तों, पावर पॉइंट। जैसे एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट काम करता है ना, वैसे इंप्रेस काम करता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों प्रेजेंटेशन क्रिएटर के लिए। किसके लिए दोस्तों, प्रेजेंटेशन क्रिएशन के लिए। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन है भाई यहाँ पे कि इंटरनेट पर सिक्योर कनेक्शन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है। इंटरनेट पर सिक्योर कनेक्शन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है। अब बात यहाँ पे की जा रही दोस्तों सिक्योर की, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा सिक्योर के लिए HTTPS। क्या आएगा दोस्तों, HTTPS आएगा। क्लियर यहाँ तक का। अब यहाँ पे कई बार इनसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है आपसे। तो यहाँ पे HTTPS की जो फुल फॉर्म है ना, वो होगी दोस्तों हाइपर टेक्स्ट, है ना। फिर आएगा दोस्तों ट्रांसफर, ओके, प्रोटोकॉल, ओके, प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और फिर यहाँ पे देखो दोस्तों बात की जा रही है दोस्तों यहाँ पे सिक्योर की। एस मतलब होता है दोस्तों सिक्योर, SECURE। क्लियर यहाँ तक का। और HTTP की ध्यान रखना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है इसका तो। और FTP होता है दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्लियर यहाँ तक का, प्रोटोकॉल ये। और यहाँ पे बात करें दोस्तों SMTP की, तो ये होता है दोस्तों सिंपल, कई बार इंपॉर्टेंट है, ये मेल से संबंधित होता है दोस्तों, मेल भेजने के लिए काम आता है। सिंपल मेल ट्रांसफर, ओके, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। क्लियर है तक का। तो SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS का है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और यहाँ पे FTP का फुल फॉर्म है दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा दोस्तों, सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है, तो होता है दोस्तों HTTPS। अब मुझे बता दीजिए आप 10 में से आपका कितना स्कोर बन रहा है इस क्लास के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां। यहाँ पे स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है। स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है, इनपुट, आउटपुट, बोथ, स्टोरेज। बताइए दोस्तों स्कैनर किस प्रकार का उपकरण है, यानी कि डिवाइस है। जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, आपको आता होगा ये क्वेश्चन तो। और एक बात ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में आंसर देने का मतलब ये है कि आपका वो क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो गलत है चाहे सही है, आंसर दीजिए आप, फिर मैं बताता हूं आपको क्या सही होगा इसका जवाब। तो दोस्तों स्कैनर जो होता है ना, वो होता है दोस्तों इनपुट है। किस किस का इनपुट है भाई, इनपुट होगा यहाँ पे इनपुट डिवाइस स्कैनर में, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है, प्लस से, इक्वल से, हेड से, या एट द रेट से। बताइए दोस्तों किससे होता है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्लास को शेयर उन बच्चों के पास जरूर करना जिनकी हाल ही में CCC की एग्जाम है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों कैल्क में फॉर्मूला हमेशा किस चिन्ह से शुरू होता है भाई, तो वो होता है हमेशा इक्वल से। किससे होगा दोस्तों, इक्वल से शुरू होता है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों 13वें सवाल की ओर। 13वां है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है भाई, ठीक है। रैम को, मॉनिटर को, CPU को, या कीबोर्ड को। दोस्तों कंप्यूटर का जो दिमाग है ना, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो इसे हम बोलेंगे दोस्तों CPU। क्या बोलेंगे दोस्तों, CPU। अभी मैंने बता के आया था ऊपर आपको CPU के बारे में कुछ, तो यहाँ पे आएगा CPU। क्लियर यहाँ तक का, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन, यूटिलिटी, सिस्टम, या फर्मवेयर। बताइए दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है दोस्तों। कौन सा है, सिस्टम, ओके। अब चलते हैं दोस्तों 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है हमारा लिब्रे ऑफिस बेस किस कार्य में उपयोग होता है। लिब्रे ऑफिस बेस किस कार्य में उपयोग होता है, प्रिंटिंग में, डाटाबेस मैनेजमेंट, यहाँ पे बात की जाए मेकिंग इमेज में, नेटवर्किंग में। बताइए दोस्तों किस में होता है। तो लिब्रे ऑफिस बेस जो है यहाँ पे उपयोग हुआ दोस्तों डाटाबेस मैनेजमेंट में। किसमें दोस्तों, डाटाबेस मैनेजमेंट में होगा। क्लियर यहाँ तक का।
अब चलते हैं दोस्तों 16वें क्वेश्चन की ओर। क्लास तो अच्छी लग रही है ना आपको? कौन कौन ऐसे शख्स हैं जो बोर हो रहे हैं क्लास से? भाई आपको एग्जाम पास करनी है तो क्लास तो लेनी पड़ेगी भाई। तो इंटरनेट पर सबसे पहला पेज किसे कहा जाता है? इंटरनेट पर सबसे पहला पेज किसे कहा जाता है? इंडेक्स, होम पेज, मेन पेज या स्टार्ट पेज? बताइए दोस्तों, इंटरनेट पर सबसे पहला पेज किसे कहा जाता है? इंडेक्स, होम पेज, मेन पेज या स्टार्ट पेज? अगर आपको आता है तो जल्दी से आप आंसर दे सकते हैं इसका। दोस्तों यहाँ पे आएगा जो पहला पेज होता है ना, उसे हम बोलेंगे दोस्तों होम पेज। कौन सा पेज बोलेंगे दोस्तों? होम पेज बोलेंगे। क्लियर यहाँ तक का? तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? बताइए दोस्तों कौन सा है? यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन के थोड़ी मिस्टेक दिखाई दे रही होगी आपको, मैं ठीक कर देता हूँ। ओके, ठीक हो गई। तो निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है या पेन ड्राइव है? चार ऑप्शन आपके सामने और पूछा क्या है दोस्तों? आउटपुट डिवाइस पूछा गया है। तो देखते हैं किन किन लोगों को पता है आउटपुट डिवाइस के बारे में, भाई कौन सा है। तो बात करें दोस्तों कीबोर्ड की, हम कीबोर्ड यहाँ पे है इनपुट डिवाइस। क्या है दोस्तों? इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है दोस्तों? ये भी क्या है दोस्तों? इनपुट डिवाइस है। और बात की जाए दोस्तों यहाँ पे प्रिंटर की, तो यहाँ पे प्रिंटर क्या है दोस्तों? आउटपुट डिवाइस है। क्या है दोस्तों? आउटपुट है। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर है तक का? ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा भाई, प्रिंटर क्या है यहाँ पे? आउटपुट डिवाइस है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 18वें क्वेश्चन की ओर। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूटिलिटी या कंट्रोल प्रोसेसिंग कंटेंट प्रोसेसिंग यूनिट? बताइए दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन वाली मीनिंग आपको दिखाई देंगी थोड़ी सी, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना आपको, सही का जवाब देना है क्या है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बी ऑप्शन इज राइट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किस किस का सही है भाई? जल्दी से बताइएगा मुझे। और सीपीयू को क्या बोलते हैं दोस्तों? माइंड ऑफ कंप्यूटर, है ना? माइंड ऑफ कंप्यूटर या ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी आप बोल सकते हो इसको। क्लियर? अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 19वां। इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए, इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम आता है? सेंड ईमेल ऑन द इंटरनेट। तो प्रोटोकॉल की बात की जा रही है, कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पे उपयोग होता है भाई? POP3, SMTP या IMAP या फिर एक तरीके से FTP? बताइए दोस्तों कौन सा यहाँ पे प्रोटोकॉल यूज होगा ईमेल भेजने के लिए? अगर आपने ईमेल पढ़ी है थोड़ी बहुत तो आपको आता होगा। और ध्यान रखना एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपकी ईमेल से, एक या दो क्वेश्चन बनेंगे आराम से। तो ईमेल का जो पूरा नाम होता है दोस्तों, पहले ही देख लो, ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है वो होगा दोस्तों SMTP। क्या होगा दोस्तों? SMTP होगा। SMTP मेल भेजने के लिए काम आता है, भेजने के लिए। ओके, भेजने के लिए काम आता है। और POP3 ये प्राप्त करने के लिए काम आता है, प्राप्त करने के लिए। और साथ में ध्यान रखना IMAP भी क्या आता है दोस्तों? प्राप्त करने के लिए काम आता है। ओके, ये दोनों क्या करते हैं दोस्तों? ईमेल प्राप्त करते हैं, जबकि ये क्या करता है दोस्तों? भेजने का काम करता है। क्लियर यहाँ तक का? तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। SMTP क्या आएगा दोस्तों? SMTP, सेंड ईमेल ऑन द इंटरनेट। कौन सा प्रोटोकॉल? SMTP प्रोटोकॉल। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है यहाँ पे, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर कहां से जोड़ा जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर कहां से जोड़ा जाता है? इंसर्ट में जाके हेडर, टूल्स में हेडर, फॉर्मेट में इंसर्ट हेडर या फिर व्यू में हेडर? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो यहाँ पे आप जाओगे इंसर्ट टैब में और वहां से आप जोड़ोगे दोस्तों हेडर। तो ए ऑप्शन इज राइट, इंसर्ट में जाकर के हेडर। दोस्तों ये मान लो आपका डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट के यहाँ पे ध्यान रखना, जो टॉप पे जो जगह मिलती है ना, यहाँ तो होता है दोस्तों आपका हेडर। क्या होता है दोस्तों? हेडर होता है। और जो यहाँ पे नीचे वाले हिस्से में क्या होगा दोस्तों? आपका फुटर होगा। ओके, एक बात ध्यान रखना है, हमेशा हेडर टॉप में होता है और बॉटम में कौन होगा दोस्तों? बॉटम में आपका क्या होगा दोस्तों? फुटर होगा। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं 20 तक आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही हुए होंगे। ठीक है, 21वां क्वेश्चन है, माउस किस डिवाइस कैटेगरी में आता है? माउस किस डिवाइस कैटेगरी में आता है? ठीक है, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या प्रोसेसिंग? ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है भाई, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ रखा हो, कंप्यूटर प्रैक्टिकल कर रखा हो आपने, तो आराम से इसका जवाब दे सकते हैं कि माउस किस डिवाइस कैटेगरी में आता है, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या प्रोसेसिंग।
बताइए दोस्तों किस में आता है? तो यहां पे आएगा दोस्तों एक तरीके से इनपुट, क्या होगा दोस्तों? इनपुट होगा। क्लियर है तक का? इनपुट होगा, तो यहाँ पे सही जवाब होगा दोस्तों इनपुट, ये आपको पता होगा अच्छी तरह। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है हमारा, सॉफ्टवेयर का कौन सा उदाहरण है? सॉफ्टवेयर का कौन सा उदाहरण है भाई? पेन ड्राइव, मॉनिटर, एमएस वर्ड या कीबोर्ड? बताइए दोस्तों कौन सा उदाहरण है यहाँ पे सॉफ्टवेयर का? तो आपको पता है सॉफ्टवेयर कौन सा है इसमें? एमएस वर्ड है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा 22वां भी आपको। लेकिन 22 में से आपके कितने सवाल सही हो चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन है, इंटरनेट पर फाइल डाउनलोड करने के लिए क्या उपयोग होता है? इंटरनेट पर फाइल डाउनलोड करने के लिए क्या उपयोग होता है भाई? पहला ऑप्शन HTTP, SMTP, POP या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए क्या उपयोग होता है दोस्तों? HTTP उपयोग होता है। ओके, SMTP ईमेल भेजने के लिए उपयोग होता है, ईमेल भेजने वाला प्रोटोकॉल बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, और POP ईमेल प्राप्त करने का यहाँ पे प्रोटोकॉल होता है। ओके ओके, तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं 23वां भी आपको समझ में आ गया होगा। सीपीयू का कंट्रोल यूनिट क्या कार्य करता है? सीपीयू का कंट्रोल यूनिट क्या कार्य करता है? मेमोरी बढ़ाता है, इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है, मॉनिटर को कंट्रोल करता है या कीबोर्ड सिग्नल बनाता है? अगर आपने क्लास ध्यान से देखी हो तो मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था सीपीयू के बारे में आपको हल्का सा, फिर वहां बताया था मैंने आपको। तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका जवाब? मेमोरी बढ़ाना, इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करना, मॉनिटर को कंट्रोल करना या कीबोर्ड सिग्नल बनाना? सीपीयू का कंट्रोल यूनिट मतलब सीयू क्या करता है? सीयू की बात की जा रही है यहाँ पे। तो दोस्तों सीयू जो काम करता है वो करता है इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करना। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। ओके, मतलब निर्देशों को कंट्रोल करना। क्लियर यहां तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के 25वें क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन है भाई हमारा, कीबोर्ड पर F1 का उपयोग अधिकतर किसके लिए होता है? कीबोर्ड पर F1 का उपयोग अधिकतर किसके लिए होता है? रीनेम के लिए, हेल्प के लिए, सर्च के लिए, प्रिंट के लिए? जल्दी से बताइए दोस्तों किसके लिए होता है? जल्दी से बताइएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आ भी सकता है। तो F1 की बात की जाए दोस्तों तो F1 होता है फॉर हेल्प के लिए। किसके लिए दोस्तों? हेल्प के लिए होता है। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों हेल्प। रीनेम करने की बात की जाए तो F2 का उपयोग करेंगे। ये भी थोड़ा कॉमन सवाल है और ये आ सकता है एक तरीके से। रीनेम के लिए किसका उपयोग करेंगे दोस्तों? F2 का करेंगे। ठीक है, और हेल्प के लिए किसका करेंगे दोस्तों? हेल्प के लिए करेंगे दोस्तों F1 का प्रयोग। ठीक है, अब चलते हैं आज के 26वें क्वेश्चन की ओर। लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या होता है या क्या है? लिब्रे ऑफिस में डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट क्या है? .docx, .xlsx, .odt, .pptx? बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा है जो लिब्रे ऑफिस का फॉर्मेट है? ठीक है, थोड़ा सवाल समझ में नहीं आया होगा आपको। लिब्रे ऑफिस में इनमें से कौन सा फाइल फॉर्मेट है डिफॉल्ट? ठीक है, और कौन सा नहीं है? तो जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा, देखो ध्यान से, ये फाइल फॉर्मेट तो है लेकिन ये किसका है? एमएस ऑफिस का है, लिब्रे ऑफिस का नहीं है, ये एमएस ऑफिस का है। ठीक है, ये भी दोस्तों एमएस ऑफिस का है। क्लियर? और पीपीटीएक्स भी क्या है दोस्तों? एमएस ऑफिस का है। ठीक है, और लिब्रे ऑफिस का क्या है दोस्तों? सी ऑप्शन .odt है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों सी ऑप्शन। ठीक है, ये लिब्रे ऑफिस का है। किसका है दोस्तों? आपके लिब्रे ऑफिस का, एलबी ऑफिस, लिब्रे ऑफिस लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो .odt आएगा यहाँ पे। क्या आएगा दोस्तों? .odt आएगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 27वें क्वेश्चन को की ओर। तो इंटरनेट एक लैन है, वैन है, मैन है या पैन है? बताइए दोस्तों क्या है इंटरनेट एक? तो यहाँ पे इंटरनेट एक क्या है जल्दी से आप बताइए कमेंट बॉक्स में मुझे। दोस्तों यहाँ पे आएगा वैन है। वैन का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? वाइड एरिया नेटवर्क। क्या है दोस्तों? वाइड एरिया, ठीक है, नेटवर्क, NETWORK नेटवर्क। ठीक है, लैन का मतलब क्या होता है दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, और मैन का क्या बोलेंगे दोस्तों? मैन का फुल फॉर्म क्या है जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप मुझे। मैन का होता है दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है दोस्तों? मेट्रोपॉलिटन, ओके, एरिया नेटवर्क, एरिया AREA, एरिया नेटवर्क। क्लियर है तक का?
और यहाँ पे जो बात करें दोस्तों पैन की, तो ये होता है दोस्तों पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इनको लिख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपकी बार कोई सी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, आपके एग्जाम में 1 से 2 फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ध्यान रखना। तो यहाँ से सवाल आपका इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है हमारा 28वां, इसका मैंने बता दिया दोस्तों क्या होगा, वैन होगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा दोस्तों 28वां सवाल, ध्यान से पढ़िएगा। कौन सा डिवाइस इनपुट और आउटपुट दोनों हो सकता है? कौन सा डिवाइस इनपुट भी हो सकता है और आउटपुट भी हो सकता है? स्कैनर, स्पीकर, टच स्क्रीन या फिर मॉनिटर? बताइए दोस्तों कौन सा हो सकता है इनपुट आउटपुट दोनों? तो यहाँ पे स्कैनर की बात करें तो सिर्फ इनपुट हो सकता है दोस्तों। क्या हो सकता है दोस्तों? सिर्फ इनपुट हो सकता है, क्लियर यहां तक का। अब बात करें दोस्तों स्पीकर की, तो ये होता है दोस्तों आउटपुट। टच स्क्रीन की बात करें तो देखो ये इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है, क्लियर। जो मोबाइल टच स्क्रीन होती है दोनों होता है भाई, इनपुट आउटपुट दोनों। और मॉनिटर क्या होता है दोस्तों? आउटपुट होता है, ओके, क्लियर यहां तक का। तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन, टच स्क्रीन। तो मुझे बताइए किस किस को पता था भाई टच स्क्रीन होगा इसमें, ठीक है। और 28 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप, ठीक है। क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। और अगली क्लास में कितने क्वेश्चन चाहिए वो मुझे बताना। इस क्लास में 30 क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। अब चलते हैं दोस्तों 29वें की ओर। रैम किस प्रकार की मेमोरी है या किस तरह की मेमोरी है? रैम की बात की जा रही है यहाँ पे। अब बात करें रैम की, बात करने से पहले रैम की फुल फॉर्म के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम, है ना, एक्सेस मेमोरी, ओके। तो कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है आपसे। और ये कौन सी होती है एक तरीके से दोस्तों? ये होगी एक तरीके से परमानेंट, वोलेटाइल, ऑप्टिकल या मैग्नेटिक, तो ये होगी वोलेटाइल, ठीक है। और ये एक तरीके से अस्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है दोस्तों? अस्थायी मेमोरी होती है। मतलब सीधी सी बात है, बिजली गई डाटा गया। कौन सी मेमोरी है ये? बिजली जाते ही बिजली गई डाटा गया, ऐसे आप समझ सकते हो इसको, क्लियर यहां तक का। तो यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी होगी, ठीक है। इस ये कौन सी होगी दोस्तों? वोलेटाइल होगी, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल कौन सी होती है? रोम होती है, जिसके बारे में चर्चा करेंगे अगली क्लास में। अब देखो बात करें यहाँ पे सॉफ्टवेयर वायरस को हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? सॉफ्टवेयर वायरस को हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? कंपाइलर का, एंटीवायरस का, राउटर का या मॉडेम का? जल्दी से बताइए दोस्तों, सॉफ्टवेयर वायरस को हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? आज का अंतिम सवाल है 30वां, और इसका जवाब जल्दी से आप दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए इसका आंसर। दोस्तों यहाँ पे बात की जाए यहाँ पे सॉफ्टवेयर वायरस की, तो सॉफ्टवेयर वायरस होता है दोस्तों यहाँ पे एंटीवायरस। हटाने के लिए बात की जा रही है यहाँ पे, तो सॉफ्टवेयर वायरस हटाने के लिए एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्लास कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे। और क्लास को सभी CCC एग्जाम वाले जो भी बंदे हैं ना, उन सभी के पास इस क्लास को शेयर करोगे आप, ठीक है, जिससे सभी को इसकी हेल्प मिल सके, ठीक है। और अगली क्लास में कितने क्वेश्चन चाहिए वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताना, ठीक है। और रोज क्लास आएगी दोस्तों अपनी, तो एक तरीके से मान लो सभी को शेयर करना है, ठीक है। रोज मॉर्निंग में क्लास होगी आपकी, ठीक है। और मॉर्निंग में लगभग आपकी क्लास आएगी, लगभग क्या, रोज सुबह 7 बजे क्लास आएगी आपकी मॉर्निंग में, सुबह 7 बजे क्लास आएगी रोज, ठीक है। तो 7 बजे ऑन हो जाया करो। और सभी, उम्मीद ये दोस्तों कि आपके पूरे 100 में से 100% सही हो, ठीक है। अब कुछ लोगों का सवाल ये था दोस्तों कि कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 100% आएंगे आपके, ध्यान रखना। और 100% 100 नंबर के होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। और जिन लोगों ने 50% सही कर दिए वो पास हो जाएंगे, मतलब 100 में से 50% सही करने अनिवार्य पास होने के लिए, ठीक है। तो मैं तो उम्मीद ये करता हूँ कि पूरी 100 में 100 करके आओ और 100% आपके सही होने चाहिए, ठीक है। और 100% करने वालों को S ग्रेड मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। खैर ग्रेड का ज्यादा बेनिफिट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये होता है कि हाँ अच्छे से पास कर लिया हमने, ठीक है। तो पूरी क्लास देखा करो और साथ में इस क्लास को शेयर भी करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।